हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। और मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। आज हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे, उसको सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैंने आप लोगों को पार्ट 2 तक भार के बारे में बता दिया था। उसके पीछे जो नीचे के लिए गति के समीकरण और ऊपर के लिए गति के समीकरण थे वो भी लिखवा दिया था। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम भी बता दिया था, समझा दिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके सूत्र, उसके मान सारे को बता दिया था। अब हम लोग जानने वाले हैं, आज सबसे पहले पॉइंट में हम लोग जानेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, यानी कि द्रव्यमान में क्या और भार में क्या अंतर होता है, उसे समझेंगे। चलिए तो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान का बात करते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, तो देखेंगे द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। लेकिन भार का अगर बात करें तो भार एक सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। अब द्रव्यमान का आशय मात्रक का बात करें तो केजी होता है, और भार का आशय मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। देखिए सिंपल सा, आप लोग इसे बच्चों की तरह याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लें, आप भारी करके याद कीजिएगा, नहीं हमको याद करना है, कैसे होगा, नहीं होगा, तो फिर याद नहीं हो पाएगा आप लोगों से। सिंपल से द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का आशय मात्रक किलोग्राम होता है और भार का आशय मात्रक न्यूटन होता है। उसी प्रकार द्रव्यमान को दंड तुला से मापा जाता है और भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। फिर चौथा नंबर, स्थान में परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन स्थान में परिवर्तन से भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रेशर, यानी कि दाब। दाब क्या होता है, नहीं होता है। तो दाब होता है जो, देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। जैसे कोई अगर दीवार है और उसमें हम लोग कील को मतलब ठोकते हैं, तो उसमें जो हम दाब लगाते हैं वो मेरा मतलब दाब होता है एक प्रकार से। प्रेशर, दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अच्छा, दाब बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और दाब को हम लोग इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं, बल को एफ से और क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटा ये हो जाएगा। और इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे और देखने को बहुत ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब समझिए दाब का आशय मात्रक। तो दाब का आशय मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसे हम लोग पास्कल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। और आपको एग्जाम में पूछा जाता है जो दाब का आशय मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? न्यूटन, बल, पास्कल, और इस प्रकार से शक्ति दे दिया जाए अगर ऑप्शन में, तो आप लोगों को पास्कल मारना है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके दिया जाए तो वो समझ लेना है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब चलिए हम लोग इधर आते हैं, प्रणोद समझते हैं। थ्रस्ट, प्रणोद क्या होता है? देखिए, तो प्रणोद भी वही हुआ, किसी सतह पर लंबवत, देखिए किसी सतह के लंबवत लगे हुए बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। किसी सतह के, किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। लंबवत, जो बल लंबवत लगेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। तो दाब बराबर, देखिए 3 फॉर्मूलाज होते हैं, उसे आप लोग याद रखिएगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, और दाब बराबर उत्तक्षेप बटे क्षेत्रफल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे, जब प्रणोद और बल ऑप्शन में नहीं रहे, उत्तक्षेप रहे तो उत्तक्षेप मारिएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिए। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा? किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रणोद बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्रणोद बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इधर आ जाएगा, तो दाब गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रणोद बराबर क्या हो जाएगा? दाब गुना क्षेत्रफल। अब देखिए, प्रणोद का आशय मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। दाब का आशय मात्रक पास्कल हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में समझेंगे, और क्या होता है घनत्व से भी समझ लेने का प्रयास करेंगे। घनत्व, देखिए, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, उसे उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? हम लोग घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। और यहाँ से इसका आप लोग ऐसा ही मात्रक निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी, और आयतन का ऐसा मात्रक होता है मीटर क्यू, तो केजी पर मीटर क्यू इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। यहाँ से देखिए, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यू, या केजी मीटर पर पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि यही मीटर क्यू को ऊपर लेके चलेंगे तो ये माइनस में पावर आ जाएगा। अब देखिए, समुद्र के पानी का घनत्व नदी या झील के पानी के घनत्व से क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली ऑप्शन में पूछा जाता है जो समुद्र के पानी का घनत्व नदी या झील के पानी के घनत्व से क्या होता है। ऑप्शन में ये रहेगा कम होता है, बी होता है, अधिक होता है, सी नंबर अपरिवर्तित होता है, डी इनमें से कोई नहीं, तो अधिक मारिएगा। ठीक है,
अब हम लोग समझने वाले हैं आपेक्षिक घनत्व, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो किसी पदार्थ के घनत्व एवं प्रमाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। फिर से समझिए, किसी पदार्थ के घनत्व एवं प्रमाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा किसी पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। और ये भी पॉइंट याद रखिए, जब 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व क्या होता है? तो महत्तम होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग समझ लिए होंगे, और इसे आप लोग देखिए, जो प्रश्न आप लोगों को ध्यान पर, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद नहीं हो रहा है उसे 4 बार 5 बार पढ़िए, क्योंकि साइंस है, कुछ समझने का भी चीज़ होता है तो कुछ याद करने का चीज़ होता है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। उसे आप लोग याद कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो गारंटी है आप लोगों को जो गुरुत्वाकर्षण बल हो या जितने चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया उसके सारे टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग देख लीजिए, सारे प्रश्न भी बन जाएंगे आप लोगों से, और कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होगा जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगा और समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।